अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि कराची और उसके मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जो कि एक स्टूडेंट था इर्तिका के नाम से, और उसके साथ एक हादसा पेश आया। तो वो एक डिफरेंट इशू है जिसको बहुत डिटेल हमने डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमने उसके अंदर जो है वो जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस किया। दूसरे एक मसला जो कि आप समझें कि हर घर का है और हर घर में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है, वो है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक का इशू मेरी पर्सनली समझ नहीं आता है कि वो क्यों हल नहीं हो पाता है और किस तरीके से उसमें बेहतरी नहीं आती है। ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन मीडिया, ऑन जो सोशल मीडिया और उनके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनकी वेबसाइट हैं, उन सब पे तो के इलेक्ट्रिक मेरा ख्याल है कि बुर्ज खलीफा को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको अगर हम थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं, हमें इतना ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन एज़ पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ के इलेक्ट्रिक अगर हम उसको मॉनिटर करते हैं तो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है और उसका दौरानिया इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि आम एक बंदा किस तरह से सरवाइव करे। अगर जो लोग सुबह स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद उन्होंने उनके जो जेंट्स होते हैं या जो उनके घर के सरबरा होते हैं, जब वो अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं और वो वापस आते हैं, तो ये सारा एक सिनेरियो या एक पूरा एक टाइम स्लॉट ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमें जो है वो एक नीड है बेसिक हमारी इलेक्ट्रिसिटी, और वही हमें नहीं मिल पा रही है। लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो एक अलग डिबेट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको शेयर करूं। अगर पानी है तो वही चीज़ मोटर के थ्रू आ रही होती है। लोगों को इस्त्री है, लोगों को फ्रिज हैं, लोगों के मोबाइल हैं, लोगों के लैपटॉप है, चाहे वो ऑफिसेज हों या चाहे वो घर हों, हर तरीके से के इलेक्ट्रिक जो है वो हमारी बेसिक नीड है। और उसके अंदर गुज़रते दिनों के साथ जो कि बेहतरी आनी चाहिए उसके अंदर तनज़्ज़ुली आ रही है। और जहाँ जहाँ एहतजाज होता है, जहाँ जहाँ चीज़ें होती हैं, उस जगह पे वो चीज़ और बढ़ जाती है अनटिल अनलेस कि अगर आप थोड़ा सा उस चीज़ को पुरतशद्दुद बनाते हो तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है जब हम बिल भी देते हैं, टैक्सेस हमारे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि एक आम आदमी जो कि ऑफिस या एक जॉब या सिंपल वर्ड्स में आप उसको समझें कि अगर वो एक हक हलाल की रोज़ी कमा रहा है, हक हलाल की आमदनी के लिए घर से निकल रहा है, तो बिल उसकी तनख्वाहों को एक्सीड कर चुका है। तो ये चीज़ किस तरह से सॉर्ट आउट होगी, इसमें मैं 2-3 चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि जो बेसिक पॉइंट है जो मुझे आज तक खुद समझ नहीं आया है कि एक चीज़ अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और मैं उसको ख़रीदता हूँ तो वो सुबह अलग पैसों की है और शाम में वो अलग पैसों की है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। लेकिन के इलेक्ट्रिक वाहिद एक इदारा है जो कि आप समझें कि 24 घंटे में से 12 घंटे अलग पैसे हैं, फिर 6 घंटे अलग पैसे हैं और बाकी 6 घंटे जो हैं वो आपके रिमेनिंग वही पैसे हैं। तो एक तरीके से 16 से 17 घंटे आप एक टैरिफ दे रहे हो, एक आप पे चार्ज हो रहा है और बाकी 6 से 8 घंटे वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। एक तो इसका रीज़न समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें 24/7 एक ही प्राइस में होना। अच्छा, जहाँ तक हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या गवर्नमेंट है, मेरी ये समझ नहीं आता है कि वो इस चीज़ को क्यों नहीं हाईलाइट करती, वो इस चीज़ को क्यों रेज़ नहीं करती। एहतजाज की हद तक अगर आप समझते हैं तो एहतजाज से ये चीज़ें रिजॉल्व हो नहीं सकती हैं, क्योंकि एहतजाज अगर के इलेक्ट्रिक को आप देखेंगे तो के इलेक्ट्रिक पे 2 साल से एहतजाज चल रहा है, लेकिन उस एहतजाज से नीचे जाने के बजाय पर यूनिट रेट ऊपर जा रहे हैं, टैक्सेस उसके ऊपर फर्दर इंक्रीज हो गए। और जहाँ तक बात रहती है परफॉर्मेंस की, तो जो हमारे अंडर द अम्ब्रेला जो चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिकल, वो ये रिपोर्ट देते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। तो हमें ये नहीं समझ आता, हमें लूटने में, हमारे खून पसीने की कमाई को चूसने में और हमें से मुराद जो शहर में लोग रहते हैं उनको जहनी मरीज बनाने में उसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 है, या सबसे ज़्यादा रिकवरी में वो नंबर 1 है। आप रिकवरी कर रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट, मैं पर्सनली समझता हूँ, क्या रिटर्न कर रहे हैं आप हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं।
और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन है वो ये है कि गर्मियों में इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त गर्मी का एक हीट वेव की सिचुएशन चल रही है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप मोस्टली किसी को देखेंगे तो ये मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर देते हैं। अच्छा, ये कौन सी मेंटेनेंस है जो 8 घंटे चल रही है, 10 घंटे चल रही है? आप जब मेंटेनेंस पे आते हो, अगर आप रियल टाइम में कहीं भी लोगों को देखते हैं या कहीं भी, हर मोहल्ले हर घर का ये इशू है, तो आप देखेंगे कि 2 से 4 गाड़ियां आती हैं और वो ये कहते हैं कि हम मेंटेनेंस करने आए। तो एज पर द जो आपका रोल है, जो आपका इदारा है, और वो इदारा घरों से किस हद तक कनेक्टेड है, तो उसके हिसाब से होना क्या चाहिए कि वो एज सून एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करें। लेकिन होता क्या है कि वो सुबह से आते हैं और शाम तक जो है वो 15-16 कहीं 20 लोग आ रहे हैं, वो उसी दौरान लंच ब्रेक कर रहे हैं, वो चलते चले आ रहे हैं। क्या हम एज आ के इलेक्ट्रिक को मैं कहूँगा कि एज आ इदारा ये इतना केपेबल नहीं है कि एक ऐसी टीम हो जो कंटिन्यू बेसिस पे काम करे? क्या वो इस हद तक हमसे चार्ज नहीं कर रहे हैं कि वो एक ऐसी सर्विसेज हमें दे सकें कि हम जो है वो इस मामले में थोड़ा रिलैक्स हो जाएं? लेकिन बिल्कुल उसके उलट है और परेशानी दर परेशानी है। हमें चाहिए कि हम के इलेक्ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके इश्यूज़ को और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं उसको हाईलाइट करें, और ये जो हाईलाइट करते हैं कि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत बेहतर जा रहे हैं, उसको ज़रूर उसकी जो असल हकीकत है उससे आवाम को भी आगाह करें और उसकी अवेयरनेस को हाईलाइट करें, ना कि ये फर्दर करते 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 एक वक्त आए कि ये 100-200 रुपये यूनिट हो जाए। तो मैं एक बात ये ज़रूर ऐड करूँगा कि जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अंदर ये कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम चांद पे जा रहे हैं, हमारे सैटेलाइट जा रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में या विद इन 15 डेज हम लोग एक और सैटेलाइट करते हैं जिसके लिए हम कहते हैं हम एक स्पेस की एक जो है वो कोई पोजीशन है, लोकेशन आप कह लें, या स्पेस बाउंड्री के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो मेरे भाई, एक आम आवाम, एक आम आदमी का सवाल ये है कि आप जो ऊपर जा रहे हो तो पहले ज़मीन के हालात को बेहतर करो। ज़मीन पे जो बेसिक सहूलत हमें दरकार है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ है, पहले आप उसको फिल करो, ना कि ये कि आप दुनिया से मुकाबले के लिए चांद पे जा रहे हो और सितारों तक जा रहे हो और खला में जा रहे हो। तो कोशिश करें कि ज़मीन के मसाइल पहले हल करें, वो चीज़ें चलती रहेंगी। जब हम यहाँ कुछ कर सकेंगे तो ही हम ऊपर भी कामयाब होंगे, ना कि ये कि हम ऊपर कामयाब हो रहे हैं और नीचे बद्दुआएं ले रहे हैं। थैंक यू। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।